आज की जो क्लास है उसमें अपना सिद्धांत रहेगा सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इसको रियल लाइफ में अपन बहुत जीते हैं, इसलिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा समझने वाला सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग थ्योरी। नॉर्मली जब नाम की बात करते हैं तो सबसे अधिक प्रश्न आए और वो मात्र 5 मिनट में पढ़ सकते हो आप। मैं चाहे 20 मिनट में समझाऊं इसको, लेकिन आपको ये समझना है कि इसमें रियल में क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है, कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको बहुत अच्छे से आपको कवर करना, याद रखना। ठीक है, तो ये इसका मूल नाम है सामाजिक अधिगम। इसके कई नाम हैं। ये एक तो सोशल लर्निंग मूल नाम हो गया, एक ही नाम पूछे तो सामाजिक अधिगम। इसको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। इसको प्रेक्षण अधिगम, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, याद रखना। तो प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन लर्निंग इसको बोल सकते हैं आप, याद रखना। ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी इसको बोल सकते हैं। इसको प्रत्यक्ष अधिगम भी इसको बोला जाता है। प्रत्यक्ष अधिगम, इसके नाम पे बहुत प्रश्न आए, इसको देख के जाइएगा। इसको प्रतिरूपण अधिगम भी बोला जाता है। प्रतिरूपण अधिगम भी इसको बोला जाता है। भूमिका अधिगम भी इसका नाम है, याद रखना। भूमिका अधिगम भी इसका नाम है और मॉडल अधिगम भी इसी को कहा जाता है। ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ना, ये सब आपको देखने हैं, समझना रिलैक्स मोड में। आज की क्लास में अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लर्निंग थ्योरी में आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। प्राचीन संज्ञानवादी हमने पढ़ लिए थे, अब आधुनिक संज्ञानवादी में अल्बर्ट बांडुरा का बड़ा योगदान है। और अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है उसका नाम है सोशल लर्निंग, इसका एक मूल नाम है, याद रखना। इसके अलावा इसको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको आप प्रेक्षण अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको प्रत्यक्ष अधिगम भी इसको कहा जाता है। प्रतिरूपण अधिगम भी इसको बोला जाता है। ये सब नाम याद रखना। प्रतिरूपण का मतलब भी मॉडलिंग है, ठीक है ना। प्रतिरूपण का मतलब भी क्या है, मॉडल है, ठीक है, मॉडल लर्निंग। प्रत्यक्ष अधिगम मतलब डायरेक्ट लर्निंग हो गया। ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग हो गया। सामाजिक संज्ञानात्मक मतलब सोशल कोग्निटिव हो गया। सामाजिक अधिगम का मतलब सोशल लर्निंग हो गया। भूमिका अधिगम रोल लर्निंग, ठीक है ना, रोल प्ले एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं। मॉडल अधिगम, ये सब इसके उपनाम हैं। और विशेष बात यह है कि सभी नाम एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब एक सा भी कोई भी नाम नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया। तो आपको ये सब नाम देख के जाना है। सभी गुड इवनिंग। तो सामाजिक अधिगम, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रेक्षण अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, प्रत्यक्ष अधिगम, प्रतिरूपण अधिगम, मॉडल अधिगम, भूमिका अधिगम, ये सब इसके नाम है। प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। ये इसके स्पेशली प्रतिपादक है, अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, वाल्टर इसके सहयोगी थे। कौन थे? वाल्टर इसके क्या थे? सहयोगी थे, याद रखना। तो सहयोगी की यदि अपन बात करेंगे तो कौन आ जाएगा? वाल्टर इसका सहयोगी आ जाएगा और अल्बर्ट बांडुरा क्या आ जाएगा? इसका स्पेशली प्रतिपादक आ जाएगा। अल्बर्ट बांडुरा प्रतिपादक है और वाल्टर कौन है? सहयोगी है, याद रखना। अल्बर्ट बांडुरा प्रतिपादक हो गए और वाल्टर क्या है? सहयोगी है। अब डेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर 1961 1977 इन्होंने सामाजिक अध्ययन आंदोलन चलाया था 1961 में, लेकिन ओरिजिनल डेट 1977 ज्यादा एक सही मानी जाती है। बट ऐसा प्रश्न पूछेगा नहीं, आज तक डेट पे कोई प्रश्न नहीं आया, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और ये कहां के थे? कनाडा के थे। कहां के थे? कनाडा के। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो बेबी डॉल पे किया है। मैं समझाऊंगा क्या प्रयोग था। बेबी डॉल पे था, जोकर पे प्रयोग था। बेबी डॉल है, जोकर है, एक छोटे बालक पे इन्होंने प्रयोग किया है। बेबी डॉल है, छोटा बालक है। तो ये इसके प्रयोग किए गए हैं, नॉर्मल से बिंदु हैं, याद रखिएगा। अब तक जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसमें क्या समझ में आया? इसमें समझ में यह आया, अपन पढ़ रहे हैं आधुनिक संज्ञान, और आधुनिक संज्ञानवाद जो पढ़ रहे हैं वो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है, याद रखना। 1977 में इन्होंने स्पेशली दिया है, 1977 डेट याद रखना। बाकी 1961 में इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक आंदोलन चलाया था, याद रखना। कब चलाया था? 1961 में। और ये सिद्धांत की डेट है 1977, याद रख लीजिएगा। और इसके जो नाम है वो सब देखना आपको। सोशल लर्निंग, सोशल कोग्निटिव थ्योरी, ठीक है। आधुनिक सामाजिक संज्ञानवाद का पिता किसको कहा जाता है? बांडुरा को कहा जाता है। प्रेक्षण अधिगम, दूसरों को देखकर सीखते हैं, इसलिए प्रेक्षण अधिगम है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग बोलते हैं। प्रत्यक्ष अधिगम, दूसरों को देखकर सीख रहे हैं। प्रतिरूपण मतलब किसी को मॉडल बनाते हैं और उसका अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सब इसके उपनाम हैं, तो ये सब के शब्द देख रहे हैं। प्रयोग किस पे किया गया? बेबी डॉल पे किया गया, जोकर पे किया गया, छोटे बालक पे इन्होंने प्रयोग किया। सिंपल सा सिद्धांत है। ये सिद्धांत ये कहता है कि हमारा व्यवहार जो होता है वो 3 कारकों का परिणाम होता है। ये लिखिएगा इस चीज को। ये नाम तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे, ये सब नाम आपको देखने हैं, ठीक है। ये सिद्धांत ये कहता है कि हमारा व्यवहार जो है ना, व्यवहार ये 3 कारकों का परिणाम है। कौन कौन से? व्यवहारगत कारक,
संज्ञानात्मक कारक, आया हुआ प्रश्न है, संज्ञानात्मक कारक, कोग्निटिव थ्योरी, और वातावरण संबंधी कारक, वातावरण संबंधी कारक। ठीक है, हमारा व्यवहार तीन कारकों का परिणाम होता है, बिहेवियर, कोग्निटिव और इन्वायरमेंट। यानी कोई भी व्यवहार के डेवलपमेंट में, किसी भी व्यवहार के कन्फर्मेशन में, किसी भी व्यवहार के फॉर्मेशन में, तो व्यवहार हमारा डेवलप कैसे होता है, तो उस व्यवहार में तीन चीजें योगदान देती हैं। व्यवहारगत कारक योगदान देते हैं, कोग्निटिव थ्योरीज योगदान देती हैं, और वातावरण संबंधी कारक जो है वो योगदान देते हैं। ये तीन प्रकार के कारक जो होते हैं हमारे व्यवहार का निर्माण करते हैं। कितने प्रकार कारक निर्माण करते हैं? तीन प्रकार के कारक। तो व्यवहारगत, संज्ञानात्मक कारक और वातावरण संबंधी कारक, ये तीनों कारक मिलकर जो है वो एक प्रकार से हमारा किसका डिसीजन करते हैं, हमारे व्यवहार का निर्माण करते हैं, याद रखना। ठीक है ना। इसको एक नाम इन्होंने दिया था त्रिपक्षीय पारस्परिक कार्यकारिणी मॉडल, एक प्रकार से। ठीक है ना। तो त्रिपक्षीय एक प्रकार से क्या हो गया, त्रिपक्षीय पारस्परिक मॉडल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इन तीन चीजों को एक प्रकार से माना है कि हमारा व्यवहार है वो तीन चीजों के इंटरेक्शन का परिणाम होता है, कन्फर्मेशन का, फॉर्मेशन का परिणाम होता है, व्यवहारगत, संज्ञानात्मक और वातावरण कारक। तीसरी चीज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। ये भी लिख लीजिएगा मैथमेटिक्स, हम दूसरों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं, हम दूसरों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं, हम दूसरों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं। हम अपने आप से नहीं सीखते हैं, आप खुद से नहीं सीखोगे। आप जैसे धीर सर क्या पढ़ रहे हैं, धीर सर कैसे पढ़ा रहे हैं, धीर सर क्या क्या चीजें बोलते हैं, तो आप मेरी उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो ये सोशल लर्निंग हो रहा है। आप अपने आप से कम सीख रहे हो, मुझे देख के ज्यादा सीख रहे हो। तो अपन किसी की कॉपी करते हैं, किसी का अवलोकन करते हैं, किसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये क्या है, सोशल लर्निंग है, याद रखना। तो हम खुद से नहीं सीखते, हम दूसरों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं। किसने कहा था? अल्बर्ट बांडुरा ने कहा था। और एक लिंडग्रेन का स्टेटमेंट याद रखिएगा, जो बेसिक चीजें हैं उसके अंतर्गत लिंडग्रेन ने कहा था कि सामाजिक अधिगम जो होता है वो संपर्क के कारण प्रारंभ होता है। संपर्क मतलब अंतः क्रिया, इंटरेक्शन। ठीक है ना, अंतः क्रिया से प्रारंभ होता है। ये किसने कहा था? ये लिंडग्रेन ने कहा था। तो ये कई बार पूछा गया कि लिंडग्रेन का स्टेटमेंट क्या है। तो सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क या अंतः क्रिया से, इंटरेक्शन से प्रारंभ होती है, लिंडग्रेन ने कहा था। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ, संपर्क के कारण। निशा जी वेरी गुड। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो, दो बातें मैंने बोली हैं। पहली चीज आपको ये लिखनी है कि बांडुरा के अनुसार व्यवहार त्रिपक्षीय प्रणाली कैसे है। तो इसने कहा था व्यवहारगत कारक, संज्ञानात्मक कारक और वातावरण संबंधी कारक, इन तीनों का क्या होता है? परिणाम होता है, याद रखना। सर योजना शैक्षिक प्रदेश के लिए शिक्षा बुक लेंगे? चंपालाल जी लो तो ले लो आप, जो नई वाली अलग से बुकलेट आई ना वो ले लें आप। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, हम दूसरों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं। किसने कहा था? अल्बर्ट बांडुरा ने। तीसरी चीज लिंडग्रेन का स्टेटमेंट है कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है। तो ये वर्ड याद रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है एकांत से, जंगल की दुनिया से, भीड़ से या संपर्क से। तो इंटरेक्शन से, जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, कनेक्टिज्म करते हैं, तब सोशल लर्निंग प्रारंभ होता है। ठीक है ना। क्लास रुक रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्लास तो रुकनी तो नहीं चाहिए। नेटवर्क का तो कोई इशू नहीं आ रहा, आज तो सही आ रहा है। ठीक है। अब देखो, इस सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो आपको समझना, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है सिद्धांत का? बांडुरा को व्यवहारवादी भी बोला जाता है और संज्ञानवादी भी बोला जाता है। जीके ओल्ड क्वेश्चन की बुक कल आप ट्राई करना, कल आपको मिल जाएगी। आज शायद लेट जयपुर की बुक स्टोर पे गई है तो वो पहुंच नहीं पाई होगी। कल आप ट्राई करें, कल ट्राई कर लें, और बहुत शानदार बुक है वो, ले लीजिएगा। ओके, आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या? अब सही नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो, कम आ रही है क्या? थर्ड ग्रेड देखो फरवरी लास्ट में पॉसिबली 99% फरवरी लास्ट, 25 से 28 फरवरी के बीच में शायद हो सकती है। सही है, मतलब कोई नेटवर्किंग इशू हो सकता है, बाकी तो सही होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नेटवर्किंग इशू हो सकता है, बाकी तो आवाज सही है, बाकी तो सही आवाज। चलिए, अब इस सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। सामाजिक अधिगम के सोपान क्या होते हैं? ये सोपान आपके समझ में आने चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी समझ में नहीं आए। इसमें जितने भी प्रश्न आते हैं तो एग्जाम्पल पूछेगा, और ये सोपान समझ में आ गए तो आपके एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सोपान स्टेप समझने हैं,
और सोपान में 4 सोपान होते हैं, इसको समझ लीजिएगा। अवलोकन, या इसको ध्यान बोल दें, अवधान बोल दें, अटेंशन। लिख ले मेरे साथ साथ, फिर समझा दूंगा मैं। दूसरा होता है धारण करना, ये होता है रिटेंशन। तीसरा होता है पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण या पुनः उत्पादन, रिप्रेजेंटेशन, या रिप्रोडक्शन। और चौथा होता है पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। पुनर्बलन या अभिप्रेरणा, ये देखो 4 स्टेप हैं। कितने सोपान होते हैं सोशल लर्निंग के? 4 सोपान होते हैं। पहला जो सोपान है वो है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। इसको अपन ध्यान बोल दें, अवधान बोल दें, अटेंशन बोल दें। दूसरा मैंने लिखा है धारण, जिसको अपन इंग्लिश में रिटेंशन बोलेंगे। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण या पुनः उत्पादन, रिप्रोडक्शन या रिप्रेजेंटेशन हो गया। चौथा है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट बोल दें आप इसको, और या मोटिवेशन बोल दें, मोटिवेशन बोल दें। तो ये चारों स्टेप आपको एक तो सीक्वेंस में याद रखने। बहुत बार प्रश्न आता है, सबसे अधिक प्रश्न ये पूछा जाता है, अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत में शामिल है या नहीं है? अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत का तत्व शामिल है या नहीं है? तो अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत में 4 स्टेप होते हैं, और पूरे जितने भी एग्जाम्पल आएंगे ना वो 4 स्टेप से रिलेवेंट करेगा। मैं कंप्लीटली समझा दूंगा आपको, समझिएगा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ध्यान, अवधान, अटेंशन आता है। उसके बाद धारण, रिटेंशन आता है। फिर प्रेजेंटेशन आता है, मोटिवेशन आता है, और लास्ट में पुनर्बलन आता है। सबसे पहला अपना कार्य जो होता है वो अपन किसी की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है, वो उसको बड़े आराम से उस चीज को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमेशा ध्यान पे होगा। जैसे इसने प्रयोग किया, या सोशल लर्निंग कोई प्रारंभ होता है, तो आप सोशल लर्निंग कैसे प्रारंभ करोगे? पूरी क्लास बैठी है या किसी भी कहीं जा रहे हैं, तो आपको कोई इंसान ऐसा लगेगा जो आकर्षित करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो उसकी तरफ आप देखोगे, ठीक है ना, झुक झुक के देख रहे हो, कभी यूं देख रहे हो, कभी सोच रहे हो कि वो नहीं देख रहा तब उसको देखूं, देख रहे हो आप। पहली चीज ये, कोई ना कोई इंसान किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। फिर आप क्या करोगे? आप जिसको प्रभावित हो रहे हो ना, उसकी चीजों को आप नोट करोगे। आप जिससे मोटिवेट हुए हैं, जिससे प्रेरित हुए हैं, उसकी चीजों को माइंड में सेव करोगे। धारण का मतलब रिटेंशन है, ठीक है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन, आप उसको कहीं ना कहीं क्या करोगे? रिपीट करोगे, और रिपीट करने पे भी रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो उस व्यवहार को सीखोगे नहीं सीखोगे। इसने एक प्रयोग किया कि एक छोटे से बच्चे को लिया, अल्बर्ट नामक बच्चे को, और उसने कनाडा की मूवी दिखाई। अब कनाडा की मूवी दिखाई तो उसने क्या क्या देखा, वो सोशल लर्निंग कैसे करता है ये समझाया है। आप किसी भी रूप में ले लीजिए। अपन मान लीजिए बच्चे को मूवी दिखाते हैं। आजकल एक मूवी आई थी, पुष्पा आई थी। पुष्पा आने के बाद लोगों ने बहुत उसकी की, झुकेगा नहीं शाला। इसका रीजन समझ रहे हो ना आप? जैसे मान लीजिए बच्चे ने पुष्पा मूवी को देखा, तो सबसे पहले उसने क्या किया? अवलोकन किया, ध्यान दिया। अब अवलोकन ध्यान करने के बाद उसने पुष्पा की जो एक्टिंग है उसको माइंड में क्या कर लिया? सेव कर लिया, उसके डायलॉग्स को याद कर लिया। अब उसके बाद उसने क्या किया? पुनः प्रस्तुतिकरण। वो अपने घर में पापा मम्मी सब बैठे हैं और वो डायलॉग बोल रहा है, झुकेगा नहीं साला। पापा ने कहा इधर आ जा, इधर आ जा बेटा, झुकेगा, अच्छे से झुकेगा। और पापा ने झुका झुका के मारा उसको। क्या मारा पापा ने? झुका झुका के मारा। पुनर्बलन कौन सा मिला? नेगेटिव मिला। दोबारा बोलेगा क्या कि झुकेगा नहीं साला? बताओ बोलेगा क्या? कदापि नहीं बोलेगा, हमेशा झुक के ही रहेगा बेटा। और जैसे उसने बोला कि झुकेगा नहीं साला, पापा ने कहा इधर आ। क्या यार, क्या एक्टिंग बेटा। मतलब पुष्पा मूवी में तू होता तो तू नाम रोशन कर देता बेटा। तेरी जो बोलने की अदा है, कला है, ठीक है। तो पापा ने कहा वेरी गुड, शाबाश। तो जहां भी जाएगा वहां यही बोलेगा, झुकेगा नहीं शाला। समझ गए ना आप? तो समझ रहे हैं आप? मतलब कोई व्यवहार अपन सीखते कैसे हैं, कोई व्यवहार की नकल अपन कैसे सीखते हैं। कई बार होता है गांव के बच्चे होते हैं, वो गाली निकालना सीख जाते हैं। ऐसे सोशल लर्निंग है। बच्चे ने किसी को गाली निकालते हुए देखा, फिर उस गाली को सेव किया, धारण किया, फिर उसने घर पे आके रिवाइज किया। मम्मी बर्तन साफ कर रही है और बच्चे ने सुंदर सी गाली निकाली,
तो मम्मी सोचा देख रहे कितने सुंदर टाबर, कितनी जोर की गाली काटी। अब मम्मी ने हंसी आ जाके देख कितने छोटो सो बच्चों और गाली निकाल रहे। तो बच्चा क्या सोचेगा कि जोरदार चीज है, और वो उस गालियों का सुंदर कोश तैयार कर लेगा, शब्द कोश तैयार कर लेगा। और मम्मी ने जिससे गाली निकाली 2 झपाटे लगाए खींच के, दोबारा गाली नहीं निकालेगा। पुनर्बलन नेगेटिव मिल गया तो उस व्यवहार को बच्चा नहीं सीखेगा। हमारा हर व्यवहार सोशल लर्निंग है, समझ रहे हो आप। हम कोई भी नकल करना सीखते हैं, हर चीज अपन सोशल लर्निंग कर रहे हैं। आज कपड़े सोशल लर्निंग से हो रहे हैं। आप जानते हैं कि पहले एक पैंट आई थी जिसके छेद से होते हैं, आजकल भी बच्चे पहनते हैं। पहनते ही नहीं पहनते हैं, छेद से होते हैं, मोखड़े से होते हैं, छेद से होते हैं, कटी फटी सी होती है। शहरों की लड़कियां पहनती हैं, शहरों के लड़के पहनते हैं, 3-3 हजार की पैंट आती हैं। कैसे सीखा? पहली बार एक मॉडल ने उस पैंट को पहना, लड़कों ने उसको देखा, अवलोकन किया, फिर उसको धारण किया, फिर उस पैंट को लेके आए, उसको पहना। अब मान लो घर पे जैसे वो पैंट पहन के गया और बूढ़ी ने देख लिया, घर का वर्द आदमी ने देख लिया और कहे अरे तेरे कन कपड़ा कौन के पहनने के लिए, क्या पहन रखा है, फटी हुई पैंट क्यों पहन रखी है, और 2 मारे सपाटा खींच के, दोबारा वो पैंट नहीं पहनेगा। और साथ वालों ने कहा यार क्या गजब लुक लग रहा है यार, क्या गजब पैंट लग रही है, इसके कितने फायदे हो सकते हैं, हवा भी आ रही है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। और जबकि वो चकचुंदर जैसा लगता है, रियल ही है, लेकिन साथ वाले पता है आपको चढ़ाने का काम करते हैं। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल गया तो उस पैंट को बार बार पहनेगा। तो हमारी हर चीज सोशल लर्निंग है, सामाजिक अधिगम अपन करते हैं, ठीक है ना। हर चीज सोशल लर्निंग से हो रही है। हेयर स्टाइल देख लो आज आप, ठीक है, ड्रेस कोड देख लो आप, जैसा जिस चीज का ट्रेंड चल जाता है उसी ट्रेंड पे चल जाता है, उसी ट्रेंड पे चलता है, पूरी फैशन उसी पे चलती है कि किसी फिल्म एक्टर ने वैसी हेयर स्टाइल रखी तो अपन वही चीज अप्लाई कर देंगे। अब घर वालों ने नहीं टोका तो अपन उस व्यवहार को बार बार करेंगे। तो जिंदगी में हर व्यवहार सोशल लर्निंग है, सामाजिक अधिगम होता है, चाहे वो खाना है पीना है। तो ऐसे पर्सन बहुत आते हैं कि एक बच्चे ने दूरदर्शन पे हिंसक मूवी देखी, अब वो वैसा ही व्यवहार करना सीख जाता है, तो किस सिद्धांत को अप्लाई कर रहा है, सोशल लर्निंग को कर रहा है। अब यही तो हुआ श्रद्धा और आफ्ताब के केस में। भूल का कि उसने वेब सीरीज देखी, वेब सीरीज में देखा कैसे मारा जाता है, तो उसने उसके उस एस्पेक्ट को अपने माइंड में सेव किया, फिर उसको प्रेजेंट कर दिया। अब इस मान लो पूर्ण बलन मिल गया नेगेटिव, तो वो दोबारा ऐसी घटनाएं लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। शोले मूवी थी, उसमें एक दर से बहुत सोशल लर्निंग हुआ। धर्मेंद्र उस टंकी पे चढ़ता है, टंकी पे चढ़ने के बाद बसंती में आ रहा हूं, तो ये लोगों ने बहुत रिपीट किया, जब भी मांग मंगवानी होती है टंकी पे चढ़ जाते हैं। अब ये धर्मेंद्र उस मूवी में सोशल लर्निंग में होता है कि धर्मेंद्र को कूटते नीचे उतार के कि बसंती तो तेरे को हम दिलाते हैं, तो लोग फिर उस व्यवहार को नहीं करते। लेकिन उस व्यवहार पे पूर्ण बलन मिला, बसंती मिल गई, बसंती मिलने से लोगों को लगा कि हमारी भी बसंती मिल जाएगी, इसलिए कोई भी मांग होती है टंकी पे चढ़ जाते हैं। तो जिंदगी में 4 स्टेप्स याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। अवलोकन, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पूर्ण बलन, इसको बड़े इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया सोशल लर्निंग क्या है। ऐसा एक प्रयोग इसने किया था बेबी डॉल के ऊपर। बेबी डॉल का मतलब ये था कि इसने एक बेबी डॉल को लिया और 2 बच्चों के ग्रुप पे प्रयोग किया, ठीक है ना। मतलब बेबी डॉल को रख दिया गया। अब जो पहला ग्रुप था उस ग्रुप ने इस बेबी डॉल के पास आया, और आने के बाद कई बच्चे होते हैं ना बड़े अलग टाइप के होते हैं, उन्होंने इसको देखा। एक तो हवा भरी हुई होती है ना, मोटी मोटी चीज। अपन किसी मोटे इंसान को देखते हैं ना, मोटे इंसान को, तो अपने माइंड में क्या आता है, पहली एटीट्यूड ही आता है उसका पेट देख के, यार इसके पेट ही पेट में 5-7 मारे तो मजा सा आ जाए। कोई दुबले पतले आदमी देखोगे ना, आपको लगेगा यार इसकी क्या मारे यार, हड्डियों पे लगेगी। मोटा आदमी देख के फील आई आवा कि पेट ही पेट में मारे तो आनंद आवे। तो उस बच्चे को यही फील आई। 7 बच्चे थे, उस एक बच्चा इसके पास आया, इसकी गर्दन पकड़ी और इसके पेट ही पेट में 5-7 गब्बू डाले। क्या डाले? गब्बू डाले। उसने एक व्यवहार किया। अब उस ग्रुप के जो 6 बच्चे हैं उनके दिमाग में क्या आया कि उन्हें लगा कि यही होना है, मतलब ये चीज इसलिए रखी गई है। तो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, धारण किया, सेम बच्चों ने सेम व्यवहार किया, ठीक है। अब देखना, एक दूसरा ग्रुप है 7 बच्चों का, वो ग्रुप का बच्चा आता है, उसने इसको देखा और देखने के बाद कह रहा है वाओ देखो कितना प्यारा है, कितना क्यूट सा है, कितना मासूम सा है। उसने इस बच्चे को देखा और इसके सिर पे हाथ रखा, इसके गाल पे हाथ रखा, फिर इसको हग कर रहा है एकदम से, ठीक है, मतलब एकदम से फोटो खींच रहा है, सेल्फी खींच रहा है। तो देखो आप, उस बच्चे ने कैसा व्यवहार किया। अब उस ग्रुप के जो नए बच्चे हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं, कितना प्यारा है, कितना मासूम है, सब वही व्यवहार कर रहे हैं। और जो पहले वाला ग्रुप था वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो इसके पेट ही पेट में डाल रहे हैं। कहने का मतलब है हमारे आगे जो चल रहे हैं
वो जो बिहेवियर करेंगे याद रखना, हम सेम बिहेवियर रिपीट करेंगे, हम उसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। सोशल लर्निंग हमें मतलब ही नहीं है। आप लोग जाना, कई बार मंदिर में लोग जाते हैं, आपके ऊपर जो व्यक्ति मंदिर में चढ़ रहा है उसने पेड़ी के इससे 3 बार ऐसे लगा है, 1 2 3 जय बालाजी महाराज की जय। आप उसके पीछे चल रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा भाई इसने लगाया मतलब ये पेड़ी दिव्य है, इस पेड़ी पे छूना जरूरी है। आप भी कहोगे 1 2 3। फिर जैसे मंदिर में गए, घंटी के जाके अगले ने घंटी के जाके उसने 1 2 3 4 बार घंटी बजाई। आप हमेशा एक ही बार घंटी बजाते हो, आपके दिमाग में आएगा अरे यार इसने 4 बार बजाई, इसका मतलब 4 बार बजाने से भगवान सुनते हैं। अब क्योंकि आप डरे हुए मंदिर में जाते हो, रिट मेंस के एग्जाम में फरवरी लास्ट में, ग्रेड 2nd 3rd के एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है, केवीएस के एग्जाम है, रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आपको लगा कि इस आदमी को नॉलेज है, आप भी 4 बार घंटी बजाओगे, 1 2 3 4। रिस्क लेना नहीं, अगला जो कर रहा है वही सेम करना। ये सोशल लर्निंग। अपना दिमाग नहीं लगाएंगे यार, भगवान है, इनको घंटी से क्या फर्क पड़ता है। आप मन से मांगोगे तो भगवान सुन लेंगे, लेकिन ये दिमाग नहीं लगेगा। मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ में जा रहे हैं, जो दीवार के वो एक आदमी रगड़ता ही जा रहा है अपने सिर को। आपकी तरह रीट अभ्यर्थी परेशान है, दुखी है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, रिस्क लेना नहीं चाहता, तो मंदिर के प्रदक्षिणा पथ में जा रहा है तो दीवार के रगड़ता ही जा रहा है, ऐसे सिर रगड़ता ही जा रहा है। अब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये इस नॉलेज वाला आदमी है, अपने भी रगड़ते ही चलो। आपके पीछे जो लोग चलेंगे सब रगड़ते ही चलेंगे। लोग लॉजिक लगाते ही नहीं है, लोगों को लग रहा है वो जो कर रहा है ना वो बेटर कर रहा है, इसको नॉलेज है, तो हम दूसरों को देखकर वैसा ही करते हैं। ये सोशल लर्निंग है, सिंपल सी बात ये। अरे इको के सुना तो इको रीड टू पोर्टल या को तो एक तो डेली यही बात रहे, के कराए को बताओ। अब हम 2-4 ने वीर रीड टू रन तो मन लगेगा बैठा के आगे और खुली गाड़ी के मायने ऊपर टांग की, और बाद में 2 घंटा के सागे मैं बगाबो करूं सर्दी के मायने, सुबह 4 बजे गाड़ी के बाद डिस्कशन करते जाऊं, पूछूं बेटा थारा के प्रॉब्लम, जना की प्रॉब्लम समाप्त हो। अब किरण शुरू होगी, मुंह बना बना मतलब आंसू भरा चेहरा लेके आऊं। अरे जिंदगी में जे का चेहरा ले आओगी ना लाइफ में, बे चेहरा आ जाएगा लाइफ में। मैं लिए पूरे साइकोलॉजी के मैंने पॉजिटिव रिया करूं, और रोता चेहरा होता हो। अब बता किरण इतनी मेहनत करेगी, 22 मुंडी लाई, कितनी मुंडी लाई, 22 मुंडी की चेहरे कमेंट दियो, 22 मुंडी लगा रखी, बावली एक मुंडी लिया थी। लेकिन गुरु जी ध्यान आकर्षित करना ना, 22 मुंडिया मेहनत करी बता, ए बाद में मुंडी लाइफ में बैंक की आवा लग जाएंगी, इसलिए हमेशा हंसते हुए चेहरों के साथ बात किया करो। ओके, सोशल लर्निंग हो गया, गई की पोर्टलिया कटेगी वाह भी, क्या करो कत्ती बार कमेंट का जवाब दे दिया, लेकिन भाई बात ला देंगे। आगे देखो भाई, यहाँ की बुक पूछा है तो किरण बोल, सामाजिक अधिगम की उपयोगिता क्या है सिद्धांत की। उपयोगिता के ऊपर वैसे कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, फिर भी देख लेना उपयोगिता में। एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे अधिक जो प्रश्न सिद्धांत उपयोगी होता है वो यही होता है, व्यक्तित्व निर्माण में सबसे उपयोगी है। व्यक्तित्व निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी जो सिद्धांत होता है ना वो यही होता है, पर्सनैलिटी को सबसे अधिक प्रभावित करता है ना, वो याद रखना कौन सा होगा, सोशल लर्निंग, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व हमेशा दूसरों से प्रभावित होता है, याद रखना। दूसरा भाषा विकास में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा विकास में, क्योंकि भाषा का विकास तभी होता है जब अपन दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो भाषा विकास में सिद्धांत उपयोगी। टेस्ट सीरीज बेस्ट है, जो भी है निर्मल जी, जो भी है सुमन, जो भी है। बीकानेर कब आएंगे बताऊंगा, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा ना, बनाते हैं प्रोग्राम की एग्जाम, सेकंड की एग्जाम के 10 बाद। तीसरा भाषा विकास में, भाषा का विकास तभी होगा जब अपने इंटरेक्शन करेंगे। तीसरा सामाजिक व्यवहार सुधार में, जितने भी अपन सोशल व्यवहार अपने को बनाना है, तो सामाजिक व्यवहार को सुधार में अपन जैसे अच्छे व्यवहार को देखेंगे वही चीजें अपने अंदर होने लग जाएंगी, तो सामाजिक व्यवहार सुधार में सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। एक कला प्रशिक्षण जितना भी होता है, कला प्रशिक्षण मतलब संगीत नृत्य अभिनय हमेशा सोशल लर्निंग सीखे जाते हैं, ठीक है ना। संगीत जो भी सीखना, आपको डांस सीखना है, अभिनय सीखना है, पेंटिंग सीखनी है, चित्रकला सीखनी है, ये सब दूसरों को देख के सीखी जाती है, तो कला प्रशिक्षण में सिद्धांत का प्रयोग होता है। टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही सुरेखा जी, टेस्ट सीरीज है किस, कौन से टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं आप, सब टेस्ट सीरीज है। इतिहास का हो चुका है 3709, इतिहास हिस्ट्री कंप्लीट है, कोई 1-1.5 घंटे क्लास बाकी है, बाकी हिस्ट्री कंप्लीट है, उसमें
कंप्लीट वंश करवा दिया ना, चौहान वंश सब करवा दिए सर ने। आप ढंग से देखो, इसमें लगभग चीजें कंप्लीट है। पीडीएफ प्रिंट, बिश्नोई अरविंद, पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन जो है वो देंगे, अभी रुके एक बार, आप वेट करें। ओके, उपयोगिता में हो गया। एक अंतिम बिंदु याद रखना, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, तो एक तो होता है सामाजिक कारक, एक होता है मनोवैज्ञानिक कारक, एक होता है शारीरिक कारक। तो ये प्रश्न पूछता नहीं है, बट फिर भी याद रखना कि सामाजिक कारक ऐसे कौन से होते हैं जो सामाजिक अधिगम को प्रभावित करेंगे। सोशल फैक्टर्स, ठीक है। तो सोशल फैक्टर्स में क्या आता है? समानता आती है, ठीक है ना, या एक रूपता। हम उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो हमारे जैसा है, जो हमारे जैसा दिखता है, याद रखना, वो उससे हम ज्यादा प्रभावित होंगे, याद रखना, ठीक है ना। तो समानता जहां होती है वहां अपन सोशल लर्निंग ज्यादा करते हैं। इसके अलावा सहानुभूति, सिंपेथी अपनी किसी के साथ होगी, वहां सामाजिक अधिगम ज्यादा होगा, ठीक है। अवलोकन जो है वो एक सोशल कारक है, ठीक है। अनुकरण जो है वो सोशल कारक है, सुझाव जो है वो सोशल कारक है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा जो है वो सामाजिक सोशल कारक है। तो ये सब वो कारक हैं जिनसे सामाजिक अधिगम प्रभावित होता है। मतलब सामाजिक कारक कौन से होते हैं? जो हमारे जैसा दिखता है, हमारी जाति का है, मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ उसी कर रहा है, तो अपन सामाजिक अधिगम जल्दी करेंगे। जिसके साथ हमारी सिंपैथी होती है वहां सामाजिक अधिगम जल्दी होता है। अवलोकन सामाजिक कारक है। सजेशन जो हमारी मदद करता, सुझाव देता, उसके साथ सामाजिक अधिगम जल्दी होता है। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन की भावना जो है वो सामाजिक जल्दी होता है। ओम जी की रिक्वेस्ट, ओम जी आएंगे तब बता देंगे। राजवंश हो जाएंगे इस वीक में शायद, मेरे को तो बता रहे थे ओम जी हो गए शायद, तो छोटा मोटा बचा हुआ होगा शायद। सामाजिक कारक एक होते हैं मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से होते हैं जो सामाजिक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो मनोवैज्ञानिक कारक कहीं भी आ जाए एग्जाम में, मनोवैज्ञानिक कारक फिक्स से होते हैं। रुचि, आदत, पुनर्बलन, ये सब मनोवैज्ञानिक कारक हैं। अभिप्रेरणा, चालक, ठीक है, मॉडल की विशेषताएं, ये सब वो कारक होते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मतलब ये फिक्स हैं। रुचि, आदत, पूर्ण अभिप्रेरणा, मॉडल की विशेषताएं। इसके अलावा शारीरिक कारक प्रभावित करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? यदि आप बीमार हैं, ठीक है ना, तो रोग हैं, परिपक्वता है, मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग सोशल लर्निंग प्रभावित होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये सब वो हैं शारीरिक फिजिकल फैक्टर। थकान है, थका हुआ आदमी सामाजिक अधिगम कम करेगा। परिपक्व आदमी सामाजिक अधिगम जो है वो कम करता जाएगा। अनमेच्योर आदमी ज्यादा सोशल लर्निंग करता है। बीमार आदमी कम सामाजिक लर्निंग करेगा। तो ये सब वो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, बट इन पे एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है कि सामाजिक कारक कौन से होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक कौन से होते हैं, और फिजिकल कारक कौन से होते हैं। ओम प्रकाश जी चर्चा करेंगे, सेकंड के लिए सर आएंगे तो मैं बोल दूंगा उनको, एक सेशन रख लेंगे आप लोगों के लिए करंट के लिए। ये समझ में आ गया क्या पूरा सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी? कोई डाउट है कोई बच्चे को किसी को लेकर? रीट को लेकर आज, लेवल फर्स्ट को लेकर, इनको लेकर रीट फर्स्ट को लेकर आज रणनीति अपना ओपन सेशन में करेंगे। हाँ, मेवाड़ और चौहान वंश दो हो गया ना, बड़े वंश तो दो यही हैं, तो बाकी तो छोटे वंश है। प्रशांत जी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बाकी सब अच्छे स्टाफ हैं। चलो ठीक है, इनके जो मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो हैं वो हटा देंगे, अपन दूसरे टीचर से करवा देंगे, ठीक है ना, आप चिंता नहीं करें। मेरे पास आ गई है न्यूज आप लोगों की कि उनका अच्छा नहीं है, तो मैं हटवा देंगे उनके वीडियो, जो हिस्ट्री के वीडियो उन्होंने डाले हैं वो सब हटवा के दूसरे टीचर से जो बढ़िया एकदम शानदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं उनको करवा देंगे। आभूषण हो जाएंगे निर्मल जी, जो बच गए हैं वो सब हो जाएंगे, चिंता मत करें आप। चलिए ठीक है, और कोई दिक्कत है किसी को? तो ये सिद्धांत सोशल लर्निंग छोटा सिद्धांत था, इसको देख लीजिएगा। बाकी नॉर्मल प्रश्न आते हैं, इसके 4 स्टेप्स याद रखना, नाम याद रखना, उदाहरण पूछेगा तो किसी को देखकर अपन जो सीखते हैं वो आता है। हाँ, सोशल लर्निंग निशा जी लगातार चलता है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलेगा। ओके कविता जी, मेवाड़ के इतिहास को दोबारा चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर को बहुत अनुभव है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। साइकोलॉजी के टेस्ट से सुरेखा जी आपके फोल्डर में बना हुआ है टास्क बेस, आप हेल्पलाइन नंबर दे रखे ना, उससे बात कर लेना। ओके हाँ देखो, इग्लेक्स जी लगभग फिक्स ही मानो, बाकी तो अभी दिनेश सेवा चयन बोर्ड की न्यूज आ जाएगी। तो मुझे साइकोलॉजी के टेस्ट हैं, कैसे नहीं है, सब हैं टेस्ट, आप देखिए, आप अवनी एजुकेशन की हेल्पलाइन नंबर पे बात करें। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
गुड नाइट।